और ये मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी करती है, यात्रा वहाँ पे रोकती है, अपना यात्रा मस्जिद के सामने क्यों यात्रा रोकती है भाई? बिल्कुल खुशबू पांडे ही जिम्मेदार है। खुशबू पांडे की वजह से आज जमुई में जो 144 लग गया है, जमुई में जो है वो आपसी भाईचारा खराब हुआ है। और ये खुशबू पांडे की बात बताइए, ये कहीं सनकी उनकी नहीं है। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है जी। निकाली थी ये यात्रा पहले क्या जो भी सुनिए, ये जो यात्रा निकाली थी क्या परमिशन ली थी? ये बिल्कुल परमिशन नहीं ली थी। बिना परमिशन का यात्रा कैसे निकाला? मस्जिद के सामने जाके नौटंकी कहाँ से? अगर ये परमिशन लेके, आपको पता है जब कोई भी यात्रा निकाला जाता है और परमिशन लिया जाता है तो जो कुछ थाने में जो कुछ पुलिस रहते हैं उनको भी साथ में भेजा जाता है ताकि कोई दंगा न हो, किसी तरह के दो समुदाय के बीच में किसी तरह का झड़प न हो, आपस में लड़ नहीं जाए। इसीलिए ना भाई परमिशन लिया जाता है, इसलिए परमिशन। लेकिन इसको तो करना था दंगा, इसको तो जमुई में करवाना था दंगा, इसीलिए सबसे पहले तो ये परमिशन नहीं ली। उसके बाद ये जो है मस्जिद के सामने जाके आपत्तिजनक, वो इसी वजह से परमिशन नहीं ली यात्रा का। मतलब कि वो दंगा कराने के माइंडसेट से ही गई। अरे भाई कौन नहीं जानता है कि खुशबू पांडे का मतलब ही है कि दो समुदाय के बीच दंगा करवाती है ये लड़की। इसका भाषण इस तरह से मुंह से जहर उगलती है, इस तरह का भाषण ही देती है ये कि जिससे दो समुदाय आपस में लड़ जाएंगे। शेरनी क्या होता है जी? इसके घर में कोई शेर आया था क्या जो शेरनी पैदा हो गई? इसके घर में कोई शेर आया था जो शेरनी पैदा हो गई? शेरनी का मतलब है जंगल में, इसके यहाँ का कोई जंगल में चल गया। शेरनी का मतलब हिंदुत्व का बात करना, उसका शेरनी का मतलब हिंदुत्व का बात करती है। हिंदुत्व में लिखा हुआ है कि मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भी गलती है जो मतलब मारपीट किया, हम उनको भी सही नहीं बोल रहे, उन लोगों की भी गलती है। ऐसी बंदरिया की वजह से कभी भी आप लोग आपसी भाईचारा मत खराब कीजिए। देखिए मतलब कि खुशबू पांडे पहले से चाह रही थी दंगा कराना, इसीलिए बिना परमिशन के ही वहाँ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने। बिल्कुल यही वो चाह रही। जमुई में खुशबू पांडे कुछ लोगों के साथ जाती हैं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करती है। उसके बाद से वहां तनाव फैलता है। लोग कहते हैं कि खुशबू पांडे ही असली वजह है तनाव का, क्योंकि खुशबू पांडे मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी कर रही थी। और एसपी का भी यही बयान है कि मस्जिद के सामने कुछ लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। क्या सच्चाई है? खुशबू पांडे आखिर क्यों गई थी? क्या कोई कंस्पिरेसी है? क्या कोई साजिश है दंगा कराने की? खुशबू पांडे का माइंडसेट क्या था? बात करेंगे हमारे साथ करिश्मा। पहला सवाल यही कि खुशबू पांडे गई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और उसके बाद से वहां तनाव फैल गया, कहा गया उस पर हमला हो गया। पहले तो ये सुन लीजिए कि ये जो खुशबू पांडे है ना, ये हमेशा दंगा कराने वाला ही बयान देती है, हमेशा ये भड़काऊ बयान देती है, हमेशा दो समुदाय को लड़ाने वाला काम करती है। दूसरी चीज ये बोलेंगे कि जिस तरह का एसपी का बयान है, आप हमें बताइए ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो भी यात्रा पर हनुमान चालीसा यात्रा निकालती है और ये मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी करती है, यात्रा वहाँ पे रोकती है, अपना यात्रा मस्जिद के सामने क्यों यात्रा रोकती है भाई? मस्जिद के सामने यात्रा रोक के आपत्तिजनक टिप्पणी करती है और दो समुदाय को भड़काने का काम करती है और दंगा करवाने का काम करती है। दंगा करवाने का काम करती है मतलब है कि जमुई में जो तनाव बढ़ा, हाँ, वो उसके वजह उसी की वजह से बढ़ा भाई। बिल्कुल खुशबू पांडे ही जिम्मेदार है। खुशबू पांडे की वजह से आज जमुई में जो 144 लग गया है, जमुई में जो है वो आपसी भाईचारा खराब हुआ है। और ये खुशबू पांडे की बात बताइए, ये कहीं सनकी उनकी नहीं है। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है जी। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ गई थी? मस्जिद के बाहर के सामने यात्रा क्यों रोका गया और वहाँ पे टिप्पणी क्यों किया गया? एसपी साहब बोल रहे हैं ना जी कि मस्जिद के सामने। और दूसरी चीज, ये जो यात्रा निकाली थी, ये यात्रा पहले क्या जो भी सुनिए, ये जो यात्रा निकाली थी क्या परमिशन ली थी? ये बिल्कुल परमिशन नहीं ली थी। बिना परमिशन का यात्रा कैसे निकाल दी? वो भी इतना बड़ा हनुमान चालीसा यात्रा जो निकाली है, इतना बड़ा यात्रा बिना परमिशन का कैसे निकाली? तो सबसे पहले तो ये लड़की खुद गलत है। कौन इसको परमिशन दिया भाई यात्रा निकालने का? खुशबू पांडे कह रहे हैं कि क्या अपने ही देश में कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता? तो भाई जब आप यात्रा निकाल रहे हैं और आपको पता है कि अरे हमको नौटंकी करना है, मस्जिद के सामने जाके हमको नारेबाजी करना है, तो तुम परमिशन ही ले लेती। तो इसको तो करना था मस्जिद के सामने जाके नौटंकी। कहाँ से? अगर ये परमिशन लेती, आपको पता है जब कोई भी यात्रा निकाला जाता है और परमिशन लिया जाता है तो जो कुछ थाने में जो कुछ पुलिस रहते हैं उनको भी साथ में भेजा जाता है ताकि कोई दंगा न हो, किसी तरह के दो समुदाय के बीच में किसी तरह का झड़प न हो, आपस में लड़ नहीं जाए। इसीलिए ना भाई परमिशन लिया जाता है, इसलिए परमिशन। लेकिन इसको तो करना था दंगा, इसको तो जमुई में करवाना था दंगा, इसीलिए सबसे पहले तो ये परमिशन नहीं ली। उसके बाद ये जो है मस्जिद के सामने जाके आपत्तिजनक टिप्पणी की। अगर इसको इतना ही रहता कि हाँ हमको जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ खुशी करना है, तो ये सबसे पहले परमिशन लेती। और जब ये परमिशन मिल जाता तो साथ में जो भी वहाँ के थाना के अंतर्गत में जो भी पुलिस आते हैं वो उस यात्रा में साथ चलते, किसी तरह का कुछ नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुशबू पांडे बिना परमिशन की यात्रा निकाली, हाँ, और उस यात्रा की वजह से ही वहाँ दंगा जैसी स्थिति बन गया। बिल्कुल वो इसी वजह से परमिशन नहीं ली यात्रा का। मतलब कि वो दंगा कराने के माइंडसेट से ही गई। अरे भाई कौन नहीं जानता है कि खुशबू पांडे का मतलब ही है कि दो समुदाय के बीच दंगा करवाती है ये लड़की। इसका भाषण इस तरह से मुंह से जहर उगलती है, इस तरह का भाषण ही देती है ये कि जिससे दो समुदाय आपस में लड़ जाएंगे। खुशबू पांडे तो अपने आप को हिंदू शेरनी बताती है। एक बात बताइए, शेरनी क्या होता है जी? इसके घर